जी, अब हम पहुँचे हैं वरिष्ठ कैंसर चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल के पास। इनसे जानेंगे कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको होली खेलनी चाहिए या नहीं। अगर होली खेलनी चाहिए तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि एक नए तरीके की उमंग और उत्साह लेकर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। और विगत 2 वर्षों में जिस प्रकार का अनुभव पूरे समाज ने लिया है वो एक अलग तरीके की जीवन शैली थी, जिसमें कई तरीके की बंदिशें, कई तरीके की विवशताएं और कई तरीके की त्रासदी हर एक परिवार ने झेली है। शायद कई वर्षों के बाद में ये पहली होली होगी जिसमें हम बिना किसी भय के लोगों से मिल पाएंगे, एक दूसरे से गले मिल पाएंगे और शायद वो जो परस्पर सौहार्द का आदान प्रदान है वो भी एक उन्मुक्त वातावरण में कर पाएंगे। जहाँ तक आपने पूछा कैंसर के मरीज़ों के विषय में, कैंसर के मरीज़ों के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक विशेष प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे होते हैं, जिसमें कि उनकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। तो ऐसी दशा में ये एडवाइस ज़रूर करा जाता है कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हम अननेसेसरीली किसी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज्ड हों। आजकल हालांकि वो समय नहीं रहा है कि कीचड़ से होली खेली जाएगी या मिट्टी में लोटा करके मिट्टी खेली जाएगी, तो उस तरीके की परिस्थितियां तो किसी भी तरीके से मान्य नहीं रहती हैं। मगर फिर भी जो रंगों का प्रयोग है उसमें भी ये सावधानी बरती जाए कि हम सिंथेटिक रंगों का प्रयोग ना करें। सबसे अच्छा तो फूलों का प्रयोग और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या जो वेजिटेबल ओरिजिन के कलर्स हैं उनका अगर इस्तेमाल हम करते हैं तो शायद उतना नुकसान नहीं रहेगा। होली के त्यौहार के समय खान पान भी हमारा अव्यवस्थित और ज़रा ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो खान पान में भी हम ये ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिनसे हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ग्रहण कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है जब हम बाहर के कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं। घर के बने हुए व्यंजन, घर के बने हुए पकवानों से इस प्रकार का खतरा कम रहता है, तो उन चीज़ों को खाने की भी मेरे हिसाब से कैंसर के मरीज़ों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर, जिनकी कीमोथेरेपी अभी चालू है, जो अभी इलाज करा रहे हैं, तो उनके लिए होली की मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन लोगों को कैसे होली खेलनी चाहिए जो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं। कीमोथेरेपी वाले मरीज़ों की इम्यूनिटी ज़्यादा कम होगी ऐसा माना जा सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को थोड़ी सी दूरी बनाए रखने का सावधानी लेनी पड़ेगी। खान पान में एहतियात बरतने पड़ेंगे। जो भी खाने की चीज़ें तली हुई हैं, भुनी हुई हैं, जिनमें अग्नि का प्रयोग करा गया है, प्रोसेस्ड है हीट के द्वारा, उन चीज़ों से खतरा नहीं है। जो रॉ चीज़ें हैं, रॉ चीज़ों में हम जैसे सैलड्स मानते हैं, चटनी मानते हैं, इस तरीके की चीज़ों से ज़्यादा खतरा व्यक्ति को हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है या जिसमें एक कॉम्पोजिट टाइप का क्राउड होने वाला है, तो वहाँ पर ऐसे गैदरिंग से बचें, ये भी मैं एडवाइस करूँगा। जी सर, और वही कि आगरा वासियों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे होली की। मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल इस समय पर आगरा ने एक बहुत ही भयावह दृश्य देखा था और हम सब लोग उससे निकल कर के आए हैं, और शायद इस साल उस का कॉम्पेंसेशन हम लोग करेंगे और उस सारे समय को भुलाते हुए एक परस्पर सौहार्द के साथ में और उमंग के साथ में एक बहुत ही खुशी देने वाली होली का हम सब इंतज़ार करेंगे।